बड़ी अच्छी बात कही आपने। कुछ बिंदु ऐसे उठाए जो वास्तव में बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अजय शुक्ला जी, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी और काफी बिंदु निकल के आए हैं उसमें। लेकिन फिर वही बात, कैलेंडर तो पलटेगा ना। उम्र का कैलेंडर है, वो थोड़ी रुकेगा। सिर्फ मोदी जी संविधान बदल सकते हैं, लेकिन अपनी उम्र का संविधान तो नहीं बदल सकते ना। वो तो कैलेंडर पलटता जाएगा लाइन से। और मोदी जी ये थोड़ी कहेंगे मैं आईएएस अफसर लगा दूंगा और ये उम्र का कैलेंडर पलटना बंद हो जाएगा। तो नहीं होगा। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एज, ये सबको पता है। वही उनकी प्रॉब्लम है कि वो समय को अपने काबू में नहीं कर पा रहे। अदरवाइज तो वो पता नहीं क्या बन जाते, भीष्म पितामह बन जाते या कुछ और बन जाते। इच्छा मृत्यु का वरदान ले सकते थे साहब वो तो। लेकिन ये भीष्म पितामह तो है नहीं साहब। लेकिन हाँ, इनको एक आभास हो रहा है कि मैं 1000 साल तक जिंदा रहूंगा, इसलिए 1000 साल का एजेंडा सेट किया उन्होंने मिनिमम। आजकल छोटी मोटी बात करते नहीं है। पहले 5 साल बाद की बात करते थे, फिर अब 2047 की बात करते हैं, अब अजर अमर होने की बात करते हैं, 1000 साल के एजेंडा की बात करते हैं। तो वो अपने आप को शायद, हो सकता है कि कुछ तिरुवल्लुवर साहब जो बड़े हमारे तमिल के संगम साहित्य हैं उसके एक बड़े, क्या कहते हैं ना कि जिनको दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संत कहा जाता है, उसके बराबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक कल्कि महाराज का भी जाके मंदिर का उद्घाटन कराया, मूर्ति नहीं है वहां पे अभी। क्या पता कुछ ऐसे ही इरादे हो, खुद ही बैठ जाए वहां जाके उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवा लें बाद में। आजकल भरोसा नहीं सर। तो अजर अमर होना चाहते हैं, लेकिन वक्त का मार्गदर्शक मंडल इन्हें भी नहीं टिकने देगा सर। इनको भी जाना होगा, जल्दी जाना होगा। अजय शुक्ला जी। देखिए, इसमें एक चीज ये नहीं है, नरेंद्र मोदी ने क्या नियम बनाए थे, क्या क्या बातें करी थी, क्या चीजें, उन सबको जब हम देखते हैं तो किस चीज पे आज तक वो कायम रहे। आज तक यदि हम देखते हैं कि किसी एक चीज पे भी वो कायम रहे हो, कोई एक सिद्धांत का पालन किया हो, उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। यदि हम मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात करें तो हमारे सामने ही उदाहरण है, खुद में आज वो खुद इसके बाद के अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, और वही एक अकेले नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर आता है कि आखिर कौन सी नैतिकता और कौन से नियम और कौन सी बातें। सब वही है, जो जीता वही सिकंदर। आज हम विजेता हैं, आज हमें लग रहा है कि वक्त हमारे साथ है, तो जो हम कहेंगे, जो हम चाहेंगे वही कानून है, वही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अहम ब्रह्मास्मि वाले नियम पे चलते हैं। तो जब अहम ब्रह्मास्मि, तो भाई ठीक है, उनको वो ब्रह्मा है, वो एक अकेला कहते भी हैं, खुल के कहते हैं, संसद में कहते हैं, तो फिर उसमें कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, और इस पे संशय रखने का कोई कारण भी मौजूद नहीं। आप देखिए, वो परिवारवाद की बात करते थे। इस लिस्ट में आप सरेआम परिवारवाद देख सकते हैं, एक नहीं कई परिवारवाद देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि कहीं ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उन्होंने जो है उसी नियम का को तोड़ा है कि हाँ साहब उम्र के ही तकाजे को वो किया हो। स्थिति ये है कि आज उन्होंने परिवारवाद के भी जो तमाम बातें कहते हैं, रोज बरोज कहते हैं, कहीं नहीं ऐसा होता कि ना कहते हो, तो वो सब पूरा कायम है। उसके बाद में दूसरा वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो आप देखिए भ्रष्टाचार के कैसे कैसे आरोपी उनके इस पहली सूची में ही शामिल है। उदाहरण दे देता हूं, आप देखिए कांग्रेस के समय में जो है महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे कृपाशंकर सिंह, निजी तौर पे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने तो उन पर दाग लगते ही उन्हें किनारे कर दिया था, और इतना किनारे किया कि वो देखिए किनारे ही पड़े हुए थे। और वो पहले व्यक्ति थे जो मुंबई में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो पूर्वांचल से आए व्यक्ति थे। जी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस वोट बैंक की परवाह कांग्रेस ने नहीं की, अपने उतने बड़े वोट बैंक की, और उसने कहा नहीं, नैतिकता होती है। अशोक चौहान की आप बात करिए, अशोक चौहान पे जब बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, कोई नहीं, हम इस पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें हटाया था। जो भारतीय जनता पार्टी उस समय उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, एक को उसने राज्यसभा भेज दिया, दूसरे को लोकसभा भेजने के लिए जौनपुर से टिकट दे दिया। हमारे सामने किस जी। तरीके से अवसरवादी और सब चीजों को लेकर के कहा करते थे। आज श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को जो टिकट दिया है वो कौन है, खुद देख लीजिए।
पहले उन्हें एमएलसी भी बनाया, फिर ये बनाया, और उनके लिए सारे नियम उसी फर्स्ट डे ही तोड़ दिए थे। याद करिए, प्रधानमंत्री जिस दिन नरेंद्र मोदी बने तो उनके पहले प्रधान सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा थे। और नृपेंद्र मिश्रा प्रधान सचिव बनते, आप देखिए कांग्रेस की मैं एक मानता कहता हूं कि उसने काबिलियत के बूते उन्हें ट्राई का चेयरमैन बनाया था, और उसने नहीं ये भेदभाव किया था कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। और नृपेंद्र मिश्रा तो वो हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था, जो उस समय मुलायम सिंह के सेक्रेटरी होते थे। तो मुख्यमंत्री के सचिव की हैसियत से उन्होंने गोली चलवाने का आदेश दिया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधान सचिव बनाया था, और उनके लिए नियम बढ़ाए गए, उनकी उम्र का वो सब बढ़ाया गया, सब कुछ किया गया, बार बार रिपीट किया गया। फिर चलिए, जब वहां से उन्हें छुट्टी मिली तो छुट्टी नहीं दी गई, उसी राम मंदिर के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि राम भक्तों को मरवाने वाला व्यक्ति उस राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन है। तो साहब, ये खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा सबूत है। और उनके बेटे को अब पहले एमएलसी बनाया, और अब जो है लोकसभा का भी टिकट दे दिया। जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग थे वो गधे की तरह से अभी भी, तब भी दरी बिछाते थे, अभी भी दरी बिछाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, वो दरी बिछाने के लिए पैदा हुए। इसके बाद आप आइए, फिर तो भ्रष्टाचार भी हो गया, परिवारवाद भी हो गया। फिर कहते थे महिला सम्मान, महिला ये, महिला वो। साहब 14% सिर्फ महिलाओं को टिकट दिए हैं अब तक, और 14% टिकट दिए, आप सोच लीजिए कि स्थिति। तो महिलाओं का भी उन्होंने, ये जो कहते थे नहीं हम कम से कम 30% देंगे, और साहब वहां पर भी आ गया सामने कि क्या है। और फिर जो बाकी समुदायों की बात करते थे, ओबीसी, और दुनिया खुद को अपने आप को ओबीसी बताते हैं, सब बताते हैं, तो वे देख लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते थे। और स्थिति है कि आप पूरी उनकी लिस्ट में देख लीजिए कि कितने अल्पसंख्यकों को उन्होंने टिकट दी है, कितने और को दी है, तो सामने है। बहरहाल हम उतनी उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन जितने की उम्मीद करते थे, कम से कम 2-3 चीजें जो कोर आपकी होती थी, एक परिवारवाद, एक भ्रष्टाचार, और एक जो है सीनियर्स और युवाओं को, मतलब ओबीसी और इन सबको सम्मान की बात होती थी। तो साहब वो तो आपने नहीं दिया। दूसरों को जब सम्मान देना था तब तो आप दूर दूर भाग गए, और जब खुद के लिए है तो सारे नियम टूट रहे हैं। यही तो नरेंद्र मोदी की खूबी है कि नियम तो दूसरों के लिए बनते हैं। एक कहावत है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, कि जो नियम और कानून जो है वो शासितों पर लागू होते हैं, शासकों पर नहीं। तो कमोबेश वही चीज है कि वो तो आज शासक हैं, शासित नहीं है जो उन पे लागू होगा। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस्टेब्लिश्ड रूल है। तो आज वो शासक हैं, वो सब चीजों से परे हैं। राजा कभी अपराध नहीं कर सकता है, इस अवधारणा पर आधारित है हर चीज। इसी आधार पर राष्ट्रपति को छूट दी जाती है कि उनके ऊपर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। तो साहब जो ये एस्टेब्लिश्ड, वही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि हम तो राजा हैं, महाराजा हैं, राजा भी नहीं, हम तो राजा बना रहे हैं, महाराजा हैं। और जब महाराजा हैं तो हम पर कोई नियम, हम पर कोई आदर्श, हम पर कोई कानून, मैं हूं, मैं अकेला। तो जब मैं अकेला हो, हम ब्रह्मास्मि हो, तो फिर आप भूल जाइए किसी चीज को। तो ये बातें बेमानी हो जाती है। मैं एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा साहब, लेकिन इस देश की जनता इन बातों को अब समझने लगी है, और इस समझने का ही एक बताता हूं। गोदी मीडिया का एक चैनल है जो अंबानी का चैनल है, न्यूज़ 18, उसने एक सर्वे ट्विटर पे किया कि साहब आपको सबसे 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी का नाम रखा, नंबर 2 पे राहुल गांधी का नाम रखा, नंबर 3 पे ममता का रखा, और उसके बाद में लिखा कोई अन्य। साहब इस देश के 22% लोगों ने कहा ममता बनर्जी बने,
और उसके बाद में नगण्य से लोगों ने कहा कि कोई और, तो आप इससे समझ सकते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। एक ही दिन बाद मैं जब देखता हूं तो वो पोस्ट जो है, वही जो चैनल उसको करा रहा था सर्वे, उसने खटाक से उसे डिलीट कर दिया। जब उसको दोबारा खोला तो वो लिखता है कि डिलीट कर दिया गया। मतलब इतना डर है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि सच सामने आ जाता है ना तो इनका गुब्बारा फूट जाता है, जो आम ब्रह्मास्मि है वो फूट जाता है। और हमारे जैसे लोग इसीलिए तो पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि हम तो आईना है साहब, तस्वीर दिखाएंगे और जी पसंद आए तो देख लीजिए, नहीं पसंद आती है तो आप तो आम ब्रह्मास्मि ही है, तो आप तोड़ दीजिए, हम तो टूटने को भी तैयार बैठे हैं। तो जी सीधी सी बात है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो सच बोलते रहेंगे जी। जी। छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा दूसरे चक्र में, 2 से 3 मिनट की। हरिशंकर जी, आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। अब तो आरएलडीबी की फॉर्मल तो डिक्लेरेशन हो गई, अब तो चले गए जयंत चौधरी।